में प्रदूषण का स्तर बिगड़ गया है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया। अक्षरधाम के आसपास भी AQI 334 है। एम्स के एरिया में AQI 253 हो गया है। 334, 334 और 253 ये दम घोटू हवा का संकेत देते हैं। अचानक जाड़े आते ही ये स्थितियां दिल्ली और NCR में क्यों पैदा होने लगती हैं? क्या कोई ऐसी वजह है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की स्थिति दिल्ली से नज़दीक बाकी बड़े शहरों में नहीं होती। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 130, 140 के करीब है, जो कि दिल्ली में 334 के मुकाबले आधे से भी कम है। और अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में 63 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह का था। अगर हम देहरादून की बात करें तो आज सुबह 90 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। पटना में 150, भोपाल में 119। यानी दिल्ली NCR में आखिर वो वजह क्या है जिसके चलते AQI इतना बिगड़ रहा है? दिल्ली NCR के लोग इस वक्त पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। सुबह का वक्त है और सोचिए जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 270 है। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रेटर नोएडा की बात है तो वहाँ जो AQI है 300 के पार पहुँच गया है। हर साल पॉल्यूशन की समस्या आती है, मगर जो सरकारी होती है, जो तमाम एजेंसियाँ होती हैं, वो उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। सुबह के वक्त जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, उनकी आंखों में जलन होता है, मगर क्या करें, पढ़ाई भी जरूरी है। वही तस्वीर और इस तरीके से जो सुबह की तस्वीर है आपको नज़र आएगी और सड़कों पर जो धुंधलापन है वो आपको दिखाई देगा। और शाम होते होते ये जो पॉल्यूशन है अपने चरम पर होता है, यानी कि 350 तक ये जो पॉल्यूशन का लेवल है पहुंच जाता है। ऐसे में डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाइए, जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। ऐसे में सोचिए, क्योंकि लोग हैं अपने घर से बाहर भी जाते हैं अपने काम काज के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मार होती है। ऐसे में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोएडा की तस्वीर है और लगातार ऐसी तस्वीर आपको पूरे NCR में देखने को मिलेगी, जहाँ अलग अलग इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो पानी का छिड़काव सड़कों पर करा रही है, मगर वो काफ़ी नहीं है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है वो ऐसे इमारतों का चालान काट रहा है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, या ऐसे बिल्डर का चालान काट रहा है जो अपने तमाम जो मलबे होते हैं खुले में डाल रहे हैं। मगर ये कार्रवाई केवल सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में काफ़ी नहीं, आपको पूरे साल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके कारण पॉल्यूशन फैलता है। सोचिए, ये सितंबर का महीना है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के पार पहुंच जाता है। आने वाला जो महीना है वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दिल्ली NCR के लोगों के लिए। ऐसे में जो लोग बाहर से आते हैं, नोएडा NCR रहते हैं, कुछ दिनों के आते हैं, उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं, उनकी आंखों में जलन होता है। फिलहाल मुझे भी हल्की हल्की जलन सी महसूस हो रही है। जब मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो खराब ऑक्सीजन है वो इनहेल कर रहा हूँ। ऐसे में इंडियन न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, पल पल का अपडेट आपको बताएगा और आपको क्या करना है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क जरूर लगाइए। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। ग्रेटर नोएडा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से आबो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं इस समय परी चौक पर खड़ा हुआ हूँ, जरा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। परी चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी तो है लेकिन साथ में ही हवा का जो गुबार है वो जहरीला होता जा रहा है। दूर तक आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रदूषण की परत है वो जमी हुई है। इससे लोगों में सांस लेने की बेहद दिक्कत है। ये परी चौक का एरिया जहाँ ग्रेटर नोएडा का दिल भी कहा जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में 287 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही क्रेडाई संस्था जो बिल्डर की संस्था है, उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डरों से अपील की है कि वो एंटी स्मोक गन, ग्रीन नेट और साथ के साथ पानी का छिड़काव करें, जिससे कि
जो बढ़ते प्रदूषण है उससे रोका जा सके। हालांकि अभी दिवाली नजदीक है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स और वायु प्रदूषण में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से लोग चिंतित जरूर हैं। और इसके साथ ही बुजुर्ग के अलावा मासूम बच्चों को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए अब जो पॉल्यूशन विभाग है वो दावा कर रहा था, लेकिन सड़कों पर कहीं भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है उस पर लगाम लग सके। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। हमारी मौजूदगी चंदासी में है और चंदासी जो है ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल मंडी है, चंदौली और बनारस के बॉर्डर पे। और अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो यहाँ पे जो काम करने वाले मज़दूर हैं, कामगार हैं, उनको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। धूल और इतनी परेशानियों के बीच काम करने को मजबूर हैं यहाँ के लोग और धूल फाँकते हैं, जिससे कि बीमारियों का खतरा बढ़ा रहता है। दूसरी चीज़, अगर बात करें इनको कितना सैलरी मिलता है, कितना पैसा मिलता है, तो अभी हमने कई लोगों से बात किया। उनका कहना है जो यहाँ पे काम करते हैं, कोई 200 कोई 300 रुपया रोज़ कमाता है। 200-300 रुपया कमा के बीमारियाँ लेके जाता है अपने साथ। आप समझिए, अगर कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, बड़े शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए तमाम गाइडलाइंस आ रही है। स्मॉग अभी चल रहा है जैसे दिल्ली वगैरह में, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन इतना है कि आप समझ सकते हैं, पूरा धूल उड़ रहा है। और हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे डिपोस बने हैं, जहाँ पे कोयला आता है और उसको फिर एक बार उतार के फिर दूसरी गाड़ियों में लादा भी जाता है। एक दो लोग भी हैं, बात कर लेते हैं, ड्राइवर हैं सर। क्या नाम है? उमेश गिरी। कहाँ के रहने वाले उमेश जी? सोनभद्र। कोयला लेके आए हैं? नहीं सर, लोड किए हैं लोड? यहाँ से। आप लेबर हैं, उतारते लाते हैं? क्या सुविधा मिलती है? कोई सुविधा नहीं सर, वही मजदूरी मिलता कितना है। मजदूरी मिल जाता है? 300। 300 रुपया पर डे का? एक दिन में 300 रुपया कमाते, इतना धूल में। तबीयत खराब होती है जी। तो क्या डॉक्टर बोलता है? वो धूल गर्दा से होता है, तबीयत खराब बोलते हैं। धूल गर्दा से खराब होता है, प्रदूषण से खराब होता है, तो फिर दवाई करा के फिर काम करते हैं, मजबूरी है। आप पीछे के साइड पे देखिए कितना धूल उड़ा है। सड़क पे जब है तो अंदर क्या ही हाल होता होगा। कहाँ के हो भाई साहब? हम भी सोनभद्र जिला के हैं। सोनभद्र से काम करने आए हुए हैं? जी जी। कितना आपको मिलता है? क्या? 300 रुपये? जी 300। 300 जी। रोज काम करते हो? जी रोज काम करते हैं। क्या करें साहब, इतना डस्ट उड़ रहा है, हम लोग को मजबूरी है जो हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मजबूरी में काम कर रहे हो, इतना धूल धक्कड़ में? जी, काम करना पड़ रहा है। काम करना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेंगे तो पेट का सवाल है। पेट का सवाल है जी। और ये बताइए, सुविधाएं कुछ मिलती हैं? मास्क वगैरह मालिक की तरफ से कोई सुविधा? नहीं, कोई मास्क। बीमार होने पे दवाई? बीमार होने पर अपने ही दवाई कराना पड़ेगा। अपने ही दवाई कराना पड़ेगा? हाँ। मालिक कोई दवाई नहीं करा? नहीं, कोई मालिक की तरफ नहीं। तो आप देखिए, अगर धूल में परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो इनको खुद ही दवाई कराना पड़ता है। लेकिन कहना इनका भी एक तरीके से ठीक ही है कि पापी पेट का सवाल है। और कोई सोनभद्र से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से यहाँ आके काम कर रहा है और इस धूल भरे वातावरण में पूरा अपना समय दे रहा है और बीमारियाँ घर लेके जा रहा है, वो भी केवल 300 रुपये पर डे की मजबूरी में। तो कितनी दयनीय स्थिति है, ये सोचने वाली बात है यहाँ चंदासी में। मैं आपको बताऊं, बनारस यहाँ से सटा हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। और लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सुविधाओं की, जो क्षेत्र है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, उनको ऐसे ही काम करना पड़ता है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। सर, दिल्ली में सर्दियां आ रही हैं और फिर से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अभी सर्दी ठीक से आई भी नहीं और पोल्यूशन का लेवल 300 के पार चला गया है बहुत से इलाकों में दिल्ली में। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता है। हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार आश्वासन देते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, पर ये दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार, पूरी तरह असफल हो गई है। वो दिल्ली के लोगों को उनके भाग्य पे छोड़ रही है। जिस तरीके से जहरीली हवा पीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, उसके लिए अगर दोषी कोई है तो मोदी जी की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी। आखिर इसको प्राथमिकता पे क्यों नहीं लेते?
केंद्र सरकार क्यों नहीं प्राथमिकता पर लेकर, जैसे दुनिया के और देशों में है, तमाम आधुनिक संयंत्र लगे हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं लगते? तो मैं पूरी तरह इन दोनों को दोषी मानता हूँ।